ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युतीय विभव तथा धारिता, इसका हम लोग प्रश्न संख्या 1 को करने वाले हैं। यानी कि अभ्यास के जो प्रश्न जो है 2.1, ठीक है, 2.1 को हम लोग करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है, बस आप लोग इसे समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो फिर आप लोग बहुत ही ईजिली इसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, इतना कूलम तथा इतना कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश के डिस्टेंस यहाँ पर दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। मतलब उस लाइन पर कोई हम एक बिंदु कल्पना करेंगे और वहां पर वैद्युत विभव जो है, टोटल वैद्युत विभव वहां पर शून्य होगा। ठीक है, तो किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वो आपको डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, जैसे Q1 के कारण कितना दूरी पर वो बिंदु आएगा, या फिर Q2 के कारण कितना दूरी पर वो बिंदु आएगा जहां पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो Q1 के कारण हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे और Q2 के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। टोटल जब योग करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, कितना आएगा, शून्य आएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो हम लोग अनंत पर विभव शून्य लेकर के ही यहाँ पर परिकलित करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब अनंत पर विभव यदि हम लोग शून्य लेंगे तभी यहाँ पर इसके जो कोई जो लाइन जो होगा उस बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो उसके जो अनंत पर हम लोग विभव क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। तो उसी को हम लोग मान करके यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाले प्रश्न में नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपको मैं कॉपी में बताता हूँ। ठीक है, कॉपी में मैंने यहाँ पर लिख लिया ये वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए आपको यहाँ से मैं बताता हूँ। ठीक, देखिए, ये हमारा जैसे कि ये हमारे Q1 आवेश ले लेते हैं, इसको Q2 आवेश ले लेते हैं। दोनों का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर है, आपको पता है। ठीक है, देखिए, चलिए हम लोग इसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, ये हमने Q1 आवेश लिया, ठीक, और ये हमने इधर Q2 आवेश लिया है। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है वे दिया गया है हमारा 16 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग यहाँ पर कोई इस लाइन जो है, इस लाइन पर कोई एक ऐसा बिंदु का कल्पना करते हैं, इसे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसे A दे दिए और Q1 को A दे दिए, Q2 को B दे दिए, तो इसे हम लोग C दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए, इसी जगह पर हमने कल्पना क्यों किया C पॉइंट। आप लोग कहीं पर भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग आप लोग यदि लगाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो आवेश है, यदि हम ऋणात्मक चिन्ह को नहीं देखें तो ये आवेश और ये आवेश दोनों में से कौन सा आवेश बड़ा है, तो ये वाला आवेश बड़ा है। मतलब इसका जो वैद्युत क्षेत्र भी बड़ा होगा, वैद्युत विभव भी दूर में होगा। ठीक है, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। मतलब वैद्युत विभव इसका दूर में शून्य होगा, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो इसी जगह पर हम लोग देखें तो इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा ना, सिंपली हम लोग समझे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो ये इतना तक डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन ये क्या है, छोटा है। तो छोटा होने के कारण ये क्या करेगा, कम दूरी का डिस्टेंस कवर करेगा। इसीलिए मैंने सी बिंदु पर इस जगह पर सोच के लिया है। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस अनिश्चित तौर से मेरा जब आंसर आएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इसकी तुलना में ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोच करके ही लिया है। ठीक है, यदि यहाँ पर जितना पॉजिटिव आवेश रहता उतना यदि नेगेटिव आवेश रहता तो दोनों का जो डिस्टेंस जो है वे एकदम मिड पॉइंट पर होता। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने डिस्टेंस को मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मान लिया x डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, बोलिए, 16 में से x घटा देंगे तो जितना निकलेगा ये वाला होगा। ठीक है, तो चलिए इधर लिखते हैं 16 माइनस x। समझ में आ रहा है, इतना समझ गए। और Q1 जो है वे हमारे Q1 जो दिया गया है वे 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक, और Q2 हमारे कितना दिया गया है, -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये तो हमें क्वेश्चन से पता चला इतना कुछ। ठीक है, अब Q1 के कारण हम लोग निकालेंगे विभव। ठीक है, Q1 के कारण विभव निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद Q2 के कारण विभव निकालेंगे और दोनों का योग जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q1 के कारण C बिंदु पर विभव। तो Q1 के कारण C बिंदु पर विभव कितना होगा और Q2 के कारण C बिंदु पर विभव कितना होगा वह हमें निकालना है। दोनों का योग कितना होगा, 0 होगा। इतना आपको पता है। तो विभव निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है ना। विभव कैसे निकालते हैं हम लोग, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। देखिए इधर मैं लिखता हूँ रफ में। ठीक है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है,
Q बाय R। ये हमारा क्या है, विभव निकालने का फॉर्मूला है। आपको याद है ना ये वाला फॉर्मूला? तो इसी से हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग Q1 आवेश के कारण, आवेश के कारण, ठीक है, C बिंदु पर अविभव, Q1 आवेश के कारण C बिंदु पर विभव कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर दो को भी निकालेंगे ना, इसके कारण और एक इसके कारण विभव। तो यहाँ पर हम लोग V1 लिख देते हैं और इसको हम लोग V2 ले देंगे Q2 के जो कारण जब निकालेंगे तो, ठीक है। तो इसको हमने V1 लिख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये Q1 के कारण निकाले, Q1 बाय R। अच्छा यहाँ पर R देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वे AC है, हमने लिखा है यहाँ पर। तो AC, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना हमने लिया, बराबर x लिया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखें BC, तो BC बराबर हमने क्या लिखा, 16 - x। ये हमारे क्या, सेंटीमीटर, ये वाला भी हमने सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बनाते, यहाँ पर यदि दिया रहता, मतलब कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर विभव निकालने का रहा था कोई एक आवेश के कारण, तब वहाँ पर इसे मीटर में बदलना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्यों बदले, यहाँ पर तो इसका कोई यहाँ पर काम ही नहीं है, बस x लिखेंगे, x का तो मान निकालना है, x का जितना मान निकलेगा तो हमारा सेंटीमीटर में ही निकलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 बाय AC। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग चाहे तो अभी मान बैठा सकते हैं या फिर इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग का मर्जी। तो यहाँ पर V1, चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मान बैठा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻9 हो जाएगा। और Q1, हमारा जो Q1 जो है वे कितना है, ये वाला है Q1, तो Q1 है 5 × 10⁻8, ठीक है, बाय AC हमारा कितना है, x, तो हमने लिखना है x, ये हमने इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पर Q2 आवेश के कारण C बिंदु पर विभव, ठीक है। चलिए देखें, तो हमने इसको V2 लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 16 - x, तो लिखना होगा यहाँ पर 16 - x, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर V2 लिखेंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 हो गया, और Q2 हमारा दिया गया है -3 × 10⁻8 कूलम, तो लिखना है -3 × 10⁻8 कूलम है ये वाला, और ये वाला कितना हो जाएगा, 16 - x, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ठीक है। किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, मतलब दोनों को मिलाने वाले ना। तो यहाँ पर जैसे कि दोनों को हम लोग करेंगे, जैसे V निकालेंगे टोटली, तो V निकालेंगे तो V1 + V2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये जो V जो है ये टोटल क्या है, हमारा 0 है ना, तो इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो टोटल जो क्या है 0 है, यहाँ पर टोटल तो V 0 है, तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे V1 + V2 बराबर क्या लिख देंगे, 0। क्योंकि दोनों का जो मिलाने वाली जो रेखा वो जो बिंदु आएगा, वो हमारे बिंदु जो है वो क्या होगा, टोटल वहां पर विभव शून्य होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या लिखना है, V1 + V2 = 0 लिखना है। समझ में आ रहा है मेरे बात, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए तो मतलब टोटल यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो V1 जो है, V1 हमने इतना निकाल के रखा था, तो यहाँ पर हम लोग V1 बैठाएंगे, तो 9 × 10⁻9 5 × 10⁻8 बाय x, ठीक है। और V2 हमारा कितना है, ठीक है, V2 कितना बोलिए, V2 ये वाला हमारा है, ठीक है। तो V2 कितना है, 9 × 10⁻9 -3 × 10⁻8 बाय 16 - x = 0, ठीक है। इसमें चलिए हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इजी बन जाएगा, है ना। चलिए कॉमन लेते हैं। देखिए ये हमारा कॉमन है, 9 × 10⁻9 कॉमन है, और हम लोग कॉमन ले तो यहाँ से हमारा 10⁻8 भी कॉमन है, 10⁻8 भी कॉमन है। तो जो कॉमन मिल रहा है ना, हम लोग उसे जल्दी से लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा बनाने में, ठीक है। देखिए चलिए देखिए, तो यहाँ पर कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 9 × 10⁻9, ठीक है, और हमें कॉमन मिल रहा है 10⁻8। देखिए कॉमन लिए ना, तो यहाँ पर बहुत भयंकर फायदा होने वाला है अभी, ठीक है। तो ये देखिए 5 है, और ये वाला क्या है 5/x, ठीक है। ये प्लस ये तो कॉमन लेके ये दोनों चला गया उधर, तो यहाँ पर देखिए ये, अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस है ना, माइनस है, ठीक है। तो ये टोटली जो चीन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यदि ले तो, ठीक है, ब्रैकेट में यदि ले तो यहाँ चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में ही एक बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट में लिखने से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं ना,
माइनस प्लस माइनस हो गया, ये कॉमन निकल गया, ये वाला कॉमन निकल गया, क्या बचा 3/16 माइनस एक्स, यही ना बचा, बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसको जो है इसको हम लोग उधर भेज देंगे, इसको इधर लिखेंगे तो ये भी टोटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आपको तो समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 5/x। ठीक है, अब देखिए ये वाला, चलिए और एक स्टेप लिखे देते हैं, 16 माइनस एक्स इक्वल टू, ये वाला जो है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5/x इक्वल टू, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3/16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर मेरा पेज खत्म हो गया है तो हम लोग इधर बनाते हैं। ठीक है, देखिए इधर, तो इधर किया 5 से सब मल्टीप्लाई कर देना है, तो 16 इंटू 5 बराबर कितना होगा 80, है ना, 16×5 80। ठीक है, 80 हो गया, और ये माइनस है और 5x, तो इधर हो गया हमारा 5x। ठीक है, इक्वल टू, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला 80 इधर रह जाएगा, इक्वल टू 3x, इधर इसको लाएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 5 और 3 8, तो इधर हो जाएगा 8x। अब इधर यदि हम लोग x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 80/8 हो जाएगा ना, तो 8 10 80, मतलब x बराबर कितना निकला हमारा 10 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो x बराबर जब हमारा 10 सेंटीमीटर निकला तो मतलब ये वाला हमारा जो है ये हमारा कितना निकला 10 सेंटीमीटर, तो x बराबर हमारा कितना निकला है 10 सेंटीमीटर, मतलब Q1 से जो वो बिंदु C बिंदु कहाँ पर होगा, तो Q1 से C बिंदु 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ठीक है, जबकि ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, तो इधर कितना बचा, 16 में से 10 गया तो कितना बचा, 16 में से 10 गया तो कितना 6 बचा ना, तो इधर मतलब कि यहाँ से Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर वो बिंदु होगा, और Q1 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु होगा, C बिंदु होगा, जहां पर विद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो इसे हम लोग अब लिख भी सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख करके आपको मैं दिखाता हूं इधर। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखना है, अतः Q1 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तथा Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में, ठीक है, विद्युत विभव शून्य होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर एक हमारा x 10 सेंटीमीटर निकला, और हमारा एक इनसे देखें Q2 के कारण तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रश्न संख्या 2.1 को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।